नमस्कार, हेडलाइन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। 12 अगस्त 2021 को मध्य प्रदेश विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चे के प्रतिनिधि मंडल की बैठक माननीय प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय दुबे साहब के साथ संपन्न हुई है। बैठक में संयुक्त मोर्चे द्वारा दिए गए मांग पत्र पर सौहार्दपूर्ण वातावरण में सकारात्मक चर्चा संपन्न हुई। मांग पत्र के संबंध में प्रमुख सचिव द्वारा बताया गया कि विद्युत निजीकरण का प्रदेश स्तर पर कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। संगठन द्वारा केंद्र सरकार को देयक के संबंध में प्रेषित सुझाव केंद्र सरकार को भेजे जाएं, ऐसी बात रखी गई है। संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के विषय में संगठन द्वारा संविदा कर्मचारी को बिना किसी परीक्षा के वरिष्ठता के आधार पर सीधे नियमित करने की मांग की गई है। उस पर माननीय प्रमुख सचिव संज्ञान में लेते हुए जो भर्ती 2013 में नियमित रिक्रूट ज्ञापन के आधार पर कर्मचारी के संविदा में रख लिया गया था, उसका परीक्षण कराकर उनको बिना किसी एग्जाम के सीधे नियमित करने की बात कही गई है। आउटसोर्स कर्मचारी के संविलियन के संबंध में संयुक्त मोर्चे द्वारा विस्तार में चर्चा की गई और हर संभव सुझाव सरकार को प्रेषित करते हुए माननीय द्वारा हर प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया गया। यह कहा गया है कि संगठन द्वारा जो प्रस्ताव है उसका एक ड्राफ्ट प्रपोजल बनाकर ऊर्जा विभाग को प्रेषित किया जाएगा। इस संबंध में परीक्षण हेतु एक समिति के माध्यम से ऊर्जा द्वारा इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा और 45 वर्ष से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी को नहीं निकाला जाएगा। विद्युत कर्मियों को कोरोना काल में असमय मृत्यु के संबंध में संगठन द्वारा मांग की गई है कि विद्युत कर्मियों को तत्काल कोरोना मानते हुए लाभ दिया जाए और आश्रितों को शीघ्र अतिशीघ्र अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाए। संबंध में सचिव महोदय द्वारा बताया गया है कि प्रदेश सरकार की नीति अनुसार अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में अगर विभाग में पद नहीं है तो उन पद अनुकंपा नियुक्ति के लिए अलग से पद सृजित कर तत्काल आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। बिजली कर्मियों के लगभग 2 साल से लंबित महंगाई भत्ते के संबंध में संयुक्त मोर्चा द्वारा मांग की गई है कि उसे प्रमुख सचिव महोदय द्वारा सहमति जताई और कहा कि महंगाई भत्ता वृद्धि के एरियर के संबंध में भी संयुक्त मोर्चे के प्रतिनिधि मंडल द्वारा बात रखी गई है। इस संबंध में प्रमुख सचिव महोदय द्वारा सहमति जताते हुए एरियर करने की बात कही गई है। विद्युत कंपनी कर्मियों की वेतन विसंगति, कनिष्ठ अभियंता कर्मचारी की वेतन विसंगति समस्याओं के संबंध में विस्तार से चर्चा के आधार पर विभागीय स्तर पर गठित कमेटी में संगठन के प्रतिनिधियों को शामिल कर शीघ्र लंबित वेतन विसंगति को निराकरण करने हेतु आश्वासन दिया गया है। इसमें शिव नारायण राजपूत अध्यक्ष मध्य प्रदेश वास्त्रोद विद्युत कर्मचारी संगठन, मुकेश महना महामंत्री मध्य प्रदेश आरक्षित वर्ग अधिकारी कर्मचारी संघ, नरेंद्र चौधरी महासचिव विद्युत अजाक्स फेडरेशन मध्य प्रदेश, एपी पारस महासचिव मध्य प्रदेश आरक्षित वर्ग अधिकारी कर्मचारी संघ, संजय विधानी अध्यक्ष जनता यूनियन पश्चिम क्षेत्र, अमरनाथ सदाफल पावर इंजीनियर्स एंड एम्प्लॉयज एसोसिएशन सम्मिलित हुए। नाम बताइए सर। मेरा नाम बीडी गौतम है। मैं मध्य प्रदेश विद्युत अधिकारी कर्मचारी मोर्चे का कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ। आज प्रमुख सचिव ऊर्जा मध्य प्रदेश शासन ने संयुक्त मोर्चे द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में बैठक हेतु आमंत्रित किया था। संयुक्त मोर्चे के सभी घटक दलों के प्रतिनिधियों के साथ प्रमुख सचिव महोदय की चर्चा सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और अनेक मांगों के संबंध में उन्होंने संतोषजनक उत्तर और आगे कार्रवाई का आश्वासन दिया है, जिसमें प्रमुख रूप से प्रमुख सचिव महोदय ने बताया कि मध्य प्रदेश के अंदर बिजली के निजीकरण का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है। यदि आपके किसी प्रकार के सुझाव हैं तो हम उसको केंद्र शासन को भेजेंगे। इसके अतिरिक्त हमारा था कि आउटसोर्स के जो और संविदा के कर्मचारी हैं उनको नियमित किया जाए। इस संबंध में चर्चा ये हुई कि आउटसोर्स के कर्मचारियों को नियमित करने के संदर्भ में एक कमेटी बनाई जाएगी और उसमें किस प्रकार से इनको ठेकेदारों के शोषण से मुक्त कराकर बिजली कंपनियों के रोल कॉल पर लाया जा सकता है। इस संबंध में एक कमेटी बनाने का आश्वासन प्रमुख सचिव महोदय ने दिया है। इसके अतिरिक्त हमने कोरोना योद्धा यानी कोरोना के दौरान जिन कर्मचारियों की मृत्यु हुई है उनके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने के संबंध में और 50 लाख का मुआवजा देने के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी के घोषणा के अनुरूप कार्रवाई करने का निवेदन किया। उन्होंने बताया कि इस संबंध में जो निर्णय है जिले के कलेक्टर्स को लेना है और उसी कमेटी इस संबंध में आगामी कार्रवाई करेगी। पद हो अथवा ना हो, यदि संक्रमण से मृत्यु हुई है कर्मचारी तो उसके परिवार को नियुक्ति प्रदान की जाएगी, ऐसा आश्वासन प्रमुख सचिव महोदय ने दिया है। इसके अतिरिक्त हमारी प्रमुख जो एक और मांग थी
वो ये थी कि डीए और इंक्रीमेंट जो रोका है सरकार ने और राज्य शासन ने दिया भी है, तो बिजली विभाग में भी वो दिया जाए। इस संदर्भ में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि डीए को लगाया जाएगा और एरियर से संबंध भुगतान के संबंध में भी कार्रवाई की जाएगी। सर नाम बताइए सर। कुलदीप सिंह गुर्जर। जो जैसा आज आप लोगों ने प्रमुख सचिव से मुलाकात की, क्या आपको आश्वासन मिले? आज माननीय प्रमुख सचिव संजय दुबे साहब से संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल की बैठक हुई है। बैठक में जो 5 सूत्रीय मांग पत्र हमने दिया था और उसको लेकर संयुक्त मोर्चा लगातार प्रदेशव्यापी आंदोलन कर रहा था, जिसके तहत 27 को प्रदेशव्यापी ज्ञापन दिया गया और 7 तारीख को 1 दिवसीय कार्य बहिष्कार संयुक्त मोर्चे द्वारा किया गया एवं 13 तारीख को अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार का हमारा कॉल था। उसी संबंध में ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव माननीय संजय दुबे साहब ने मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल को आज आमंत्रित किया गया था वार्ता हेतु। आज उनके साथ वार्ता संपन्न हुई। वार्ता में जो भी बिंदु मांग पत्र संयुक्त मोर्चे के थे, उसमें एक सकारात्मक सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा संपन्न हुई। जो प्रमुख मांगें थी हमारी, उनमें निजीकरण का प्रस्ताव है। निजीकरण के प्रस्ताव के संबंध में प्रमुख सचिव महोदय ने स्पष्ट किया है कि मध्य प्रदेश सरकार स्तर पर किसी प्रकार का प्रस्ताव लंबित नहीं है निजीकरण को लेकर। केंद्र सरकार द्वारा जो विद्युत अधिनियम 2021 लाया जा रहा है, उस संबंध में संयुक्त मोर्चे द्वारा जो भी प्रस्ताव सुधार में भेजे जाएंगे, उसको ऊर्जा विभाग द्वारा केंद्र सरकार को तत्काल प्रेषित भी कर दिया जाएगा। संविदा के नियमितीकरण के विषय पे महोदय को बताया गया कि कुछ रेगुलर भर्ती के अगेंस्ट में भी संविदा पे रख लिए गए हैं कर्मचारी, तो उस संबंध में पूरी फाइल सबमिट करते हुए उनका परीक्षण कराते हुए अगर विभागीय परीक्षा के माध्यम से संविदा में रखे गए हैं तो उनको नियमित में रखा जाएगा, ऐसा उन्हें आश्वासन दिया है। और नीति में बिना एग्ज़ाम के जो नियमितीकरण की जो मांग संगठन ने रखी है, उस पर भी विचार किया जाएगा। सर क्या आप इस चर्चा से संतुष्ट है? सर आउटसोर्स के संबंध में भी एक प्रमुख मांग हमारी थी, उसमें संगठन ने विस्तार से चर्चा की और विभिन्न सुझाव प्रेषित किए। आउटसोर्स के माध्यम से क्या समस्याएं विद्युत विभाग को आ रही हैं, और उनका एक ही निराकरण है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को संविलियन कर लिया जाए विद्युत कंपनियों में। उसमें जो भी संयुक्त मोर्चे द्वारा जो सुझाव प्रेषित किए जाएंगे, उनका परीक्षण करते हुए एक समिति के माध्यम से संविलियन की प्रक्रिया पर विचार किया जाएगा और आरंभ की जाएगी। उसके लिए थोड़ा समय उन्होंने संयुक्त मोर्चे से चाहा है। ये कोरोना काल में जो दुखद दुर्घटनाएं विद्युत कर्मियों के साथ हुई हैं, उन दुखद दुर्घटनाओं के संबंध में प्रदेश सरकार की नीति के अनुसार तत्काल अगर पद नहीं है तो पद सृजित करते हुए अनुकंपा नियुक्ति उनके परिवार के आश्रितों को तत्काल दी जाएगी। और विभाग द्वारा जो भी संलग्न थे कर्मचारी, विभाग द्वारा अधीक्षण अभियंताओं महोदय द्वारा तत्काल प्रस्ताव कलेक्टर को भेजे जाएं, ताकि वो उस कोरोना के उसमें शामिल कर उनको कोरोना योद्धा के लाभ दिए जाएं, ऐसा उन्होंने बात कही है। महंगाई भत्ते के विषय में उन्होंने स्पष्ट किया है कि महंगाई भत्ता विद्युत कर्मियों को जो लंबित है वो दे किया जाएगा। वेतन वृद्धि के एरियर्स के संबंध में भी उन्होंने स्पष्ट किया है कि तत्काल एरियर भी विभाग द्वारा कर्मियों को दिए जाएंगे। अन्य प्रोटेक्शन एक्ट के भी संबंध में बात की तो पुलिस विभाग को जो समस्याएं हमको आ रही हैं कलेक्शन में उनको, और वेतन विसंगतियों जो लंबित हैं अन्य कैडर की, जैसे वो 3 स्टार है, कनिष्ठ अभियंताओं की नए कैडर में उनकी ग्रेड पे और बेसिक चेंज कर दी है, कर्मचारियों की 25-300 और अनुभाग अधिकारियों की वेतन विसंगति, अन्य वेतन विसंगतियों के संबंध में जो वेतन विसंगति हेतु जो कमेटी बनी है, उसमें संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करते हुए शीघ्र वेतन विसंगतियों का निराकरण किया जाएगा, यह पूरा आश्वासन हमको किया है। उसके उपरांत हमने संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल की एक आपात बैठक बुलाई और उस बैठक में जो सकारात्मक चर्चा हुई है, जो सरकार ने थोड़ा समय चाहा है निराकरण की, उस संबंध में कल का जो 13 तारीख का कार्य बहिष्कार का जो कॉल था, उसको सर्वसम्मति से सभी घटक दलों ने निर्णय लिया है कि उसको अभी स्थगित करते हुए अगर समस्याओं का निराकरण नहीं होता है तो पुनः बैठक करके आगामी आंदोलन की रूपरेखा दे दी जाएगी। सर नाम बताइए सर।
मेरा नाम मैं प्रदेश सचिव मध्य प्रदेश कार्यस्थल संगठन से और हम सभी लोग आज माननीय प्रमुख ऊर्जा सचिव महोदय के समक्ष उपस्थित हुए थे आउटसोर्स की डिमांड को लेकर मध्य प्रदेश विद्युत अधिकारी के कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के माध्यम से आज जो हमारी प्रमुख सचिव महोदय से जो चर्चा हुई आउटसोर्स उसमें हमारे से आउटसोर्स से संविलियन हेतु ड्राफ्ट प्रपोजल प्रस्ताव बनकर प्रेषित करने के लिए ऊर्जा सचिव महोदय द्वारा मांग की गई है और किस प्रकार से आउटसोर्स कर्मचारियों का भविष्य में संविलियन किया जा सके विभागों या संविदा के आधार पर नियुक्तियाँ की जा सके उस संबंध में हमसे ड्राफ्ट प्रपोजल ऊर्जा सचिव महोदय द्वारा मांगा गया है। इसलिए जो आगामी कल दिनांक 13 अगस्त को लेकर जो हमारा आंदोलन अग्रसर किया जा रहा था उसको ऊर्जा सचिव महोदय के आग्रह पे हम स्थगित करके ड्राफ्ट प्रस्ताव के बाद यदि हमारी मांगों का निराकरण नहीं होता तो फिर हम इस हड़ताल को आगे बढ़ाएंगे। सर आपकी जो 13 तारीख को जो हड़ताल होने वाली थी कहीं 15 अगस्त को देते हुए सरकार ने आपको लालीपाप तो नहीं दिया? जनता के बीच में और कर्मचारियों के बीच में काफ़ी लंबे अंतराल से कुछ विवाद चल रहा था और ये बात जनता की और कर्मचारियों की बात जो है मध्य प्रदेश सरकार तक पहुंची है। सरकार ने आज हमें बुलाया था और स्पेशली आज हमसे चर्चा की। ये बात हम बहुत दिन से सोच रहे थे कि माननीय या तो मुख्यमंत्री जी हमसे बैठक ले या ऊर्जा सचिव महोदय हमसे बैठक ले, तो आज उन्होंने चर्चा करके और सारी विसंगति को थोड़ा दूर किया है और जो गलतफहमियाँ चल रही थी उस पर उन्होंने विचार व्यक्त करते हुए हमें बताया है कि अभी शासन द्वारा ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, कहीं से चल रहा है, तो हम कहीं शासन में कोई ऐसी बात आएगी तो पहले हम आपको बताएंगे। अभी तक निजीकरण का कोई मामला ऐसा नहीं चल रहा है, ये सारा उन्होंने बोला है। तो इस मामले में अगर कोई होगा तो पहले कर्मचारी प्रतिनिधियों मंडल से भी पूछा जाएगा और फिर आगे कार्रवाई की जाएगी।